सर जो उस दिन वो था, आपने लैब नंबर 1 दी तो वो सारा वही वाला डाटा यूज करने जो आपने किया था। जी सर आपने जो लैब नंबर 1 दिया है उसमें सारा वही डाटा यूज करना है जो आपने उस दिन क्लास में करवाया था। ज़रूर नहीं है कि आप वही डाटा यूज़ करें, आप कुछ अपने से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वो भी करें तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। हाँ कोई इशू नहीं। ठीक, थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर वो मैटलैब मेरे पास नहीं है, तो सर मेरे लैब रिपोर्ट का क्या? मैटलैब अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लैब रिपोर्ट्स कैसे लिखेंगे? सर यही तो मसला है, मुझसे लैपटॉप गुम हुआ है सर, उसमें सारी चीजें थी मेरे, तो वो। तो देख लिया उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो या कुछ और हो। जी सर। देख लिया उसका, अगर कोई अल्टरनेटिव आपके पास हो तो वो करें, क्या कर सकते हैं। सही है सर। Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to start lab number 2. Lab number 2 is to study the transient response of RC series circuit. Okay, G Israr. G Israr. जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि लैब नंबर 1 जो है ये मतलब आप कब कब तक सबमिट कर सकते हैं? गूगल क्लासरूम पर मैंने वो लिखा हुआ है कि किस डेट तक आपने सबमिट करना है। वो उसमें मैंने तो एक्सटेंड कर दिया है आप लोगों के लिए। यस आज सर। का दिन था लेकिन वो मैंने एक्सटेंड कर दिया है। वो आप देख लीजिए मैंने क्या डेट दिया, आई थिंक कल की डेट मैंने दिया, कल आई थिंक लास्ट डेट था उसका। ओके सर। Okay. Okay, so we are going to study the transient response of RC series circuit. So इससे पहले लैब नंबर 1 में हमने RL सीरीज सर्किट पढ़ा था, अब हम RC सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। So this is the RC series circuit. In this circuit, if you apply KVL, you will get this equation. And इस इक्वेशन में V यहाँ पर है, ठीक है। और इस रेजिस्टर के क्रॉस लेट से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो IR है। कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 1/C इंटीग्रल I dt. If you take Laplace transform of this equation, you will get this. V का Laplace transform होगा V by S, I और IR का Laplace transform होगा R I of S. 1/C is constant, so ये constant में बाहर लाऊं और अब आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो यू नो कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, ये फॉर्मूला है, इफ यू हैव ए फंक्शन और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया गया है और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? आप जो f of t है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दिस इज f of s we divided by complex frequency which is s, और इसके साथ आप एक और क्वांटिटी ऐड करते हैं जिसको मैंने थ्योरी में इससे रिप्रेजेंट किया था, f minus 1 of 0 plus divide by s.
सो यहाँ पर एफ ऑफ टी करंट है, करंट इज योर एफ ऑफ टी। सो करंट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आई ऑफ एस, आपने इसको डिवाइड करना है एस पर, जिस तरह आपने यहाँ पर किया, इस तरह आपने यहाँ पर किया है, एफ ऑफ एस लिया है और उसको डिवाइड किया है एस पर। सिमिलरली आपने आई ऑफ एस लेना है और उसको डिवाइड करना है एस पर। सिमिलरली नेक्स्ट आपने क्या करना है, एफ इनवर्स, सॉरी इट्स नॉट इनवर्स, इट्स एफ माइनस 1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी। सो आपने इस करंट का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ वो आप लिख लें कि आपने इस करंट का इंटीग्रेशन फाइंड करना है और इसमें फिर आपने टी की वैल्यू पुट करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, में आपने टी की वैल्यू पुट करनी है 0 प्लस, या आप खुद इसके साथ लिख लें। We have to find the integration of this current। इस करंट का आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीग्रेशन फाइंड किया है करंट का, और इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपने t इक्वल टू 0 प्लस इसमें पुट कर देना है। अच्छा, यू नो कि करंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, करंट इज the rate of change of charge, rate of change of charge is called as current। या आप अगर चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, so charge will be integration of I dt। so this is the charge stored on a capacitor। अच्छा, सो अगर आप इंटीग्रेशन करंट का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, उसमें t इक्वल टू 0 प्लस पुट कर रहे हैं, सो इट मींस कि आप चार्ज फाइंड कर रहे हैं और चार्ज में t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द इनिशियल चार्ज, इट इज q0 प्लस। सो इस पूरी एक्सप्रेशन को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, k ऑफ 0 प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज आप इंटीग्रेशन ऑफ I इज कॉल्ड चार्ज, और फिर आप t इक्वल टू 0 प्लस पुट कर रहे हैं, सो इट मींस कि आपको जो कैपेसिटर पर इनिशियली स्टोर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू चाहिए, जो इनिशियली चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर पर, वो आपको उसकी वैल्यू चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं अब ये वैल्यू लूंगा, so let's say जो इनिशियल चार्ज है वो जो इनिशियल चार्ज है वो 0 है। फिर से इनिशियल चार्ज इज 0, सो इनिशियल चार्ज इज 0। सो इफ यू पुट your values, अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, चार्ज अगर 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इस टर्म की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे और तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, अब इस टर्म से और यहाँ से अगर आप आई ऑफ एस कॉमन ले लें, सो आई ऑफ एस आ गया, यहाँ पर आर रहता है और यहाँ पर 1 ओवर सी एस रहता है, और लेफ्ट साइड पर v बाई एस। अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सो डिवाइड कर दे r प्लस 1 ओवर सी एस पर, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें अगर आप कैसे करें, अगर नॉमिनेटर के साथ आप s मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के साथ भी अगर आप s मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये s इस s के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये s इस s के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट v डिवाइड बाय ये s इस r के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो rs प्लस 1 ओवर सी एस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 1 ओवर सी आ जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर से r कॉमन ले ले, r, so what you will get,
आप यहाँ से R कॉमन ले लें। सो अगर मैं R कॉमन ले लूँ यहाँ से दोनों के लिए, क्या हो जाएगा, V बाई आर ऊपर चल जाएगा, V बाई आर, और नीचे क्या रह जाएगा, S प्लस 1/RC। Okay, so now you have this expression, which is the value of current. Now if you want to take its inverse Laplace transform, so let's take the inverse Laplace transform. So this is the V by R is constant, so V by R में बाहर लिख रहा हूँ, e पावर माइनस ये 1/RC है, तो इसके साथ माइनस आपने मल्टीप्लाई कर देना है और t भी मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस t बाई RC। सो यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है वो है RC। This is the time constant. Now if you want to plot this current, अगर आप इस current को plot करना चाहते हैं, let's say this is the time t, and this is the current I of t. So I need some values to plot this current. Let me first put t equal to 0. अगर मैं इसमें t equal to 0 put करूँगा, so I will get I of 0. I of 0 से क्या मिलेगा आपको, अगर आप t equal to 0 put करें इसमें, e power 0 is 1, so you will get v by r. V by r. So at t equal to 0, value of current is v by r. This is the value of current at t equal to 0. Next point लेने के लिए, let me put very high value of current, of time. So if I put t equal to infinity, then I of infinity क्या होगा, I of infinity अगर आप e power t की वैल्यू infinity पुट करें तो e power minus infinity आ जाएगा, e power minus infinity is 0, 0 multiply with anything is 0, so you will get current somewhere here. So time की high value पर आपको current की value 0 मिलेगी. So here is an exponential decay. So current इस तरह decrease हो रहा है. Okay. Next, अगर आपने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, जी इल्तिशाम, ये क्वेश्चन है यहाँ पर. Sejiji singa munga ture kire inductor da para direct ka tasu equation ya kacha Laplace transform जरूरत नहीं direct पति the equation यूजन दास बा capacitor da para से लगाऊं राह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस को कैपेसिटर ture के वजह से. देखो. Yes sir, yes, thank you. Okay, next, if you want to find voltage across capacitor, so what we should do, we should take integration of this current. आपने इस करंट का, ये जो करंट है इसका आप इंटीग्रेशन लेना है with respect to time, limits will be from 0 to t, और इसको 1 over c पर डिवाइड कर देना है. So this is the voltage across capacitor. Okay, so let's put value of current. ये value of current है जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमने यहाँ पर फाइंड किया है ऑलरेडी. तो आप अगर करंट की वैल्यू इस तरह पुट करेंगे और इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो लेट्स सी कि क्या आएगा हमारे पास.
सो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह आएगा, ये v बाई आर कॉन्स्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा, v बाई आर से हो जाएगा e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी का अगर आप इंटीग्रेशन ले तो e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, और डिवीजन में क्या लिखना होगा आपने, inner derivative of this e, it is minus 1 over rc. So if you put limits, पहले t put करेंगे, this first limit then second limit, so it's very easy, you can do it. So finally इसमें limits put कर दे, t put कर दे, 0 put कर दे, so you will get this equation. Okay, G Muhammad Ammar. सर ये इसमें हम शुरू में चार्ज जो है उसको करंट को चार्ज में क्यों कन्वर्ट करते हैं? करंट को क्या करते हैं सर चार्ज में हम ऊपर करंट को पहले चार्ज में ले जाते हैं ना, तो सर वो फिर चार्ज की हम वैल्यूज पुट करते हैं, इनिशियली चार्ज 0 होगा और फिर नहीं, यहाँ पर जो हमने इससे पहले यहाँ पर ये किया, या ये इस इंटीग्रेशन ऑफ आई, तो यहाँ पर ये चार्ज ही की वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्टली करंट की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। और सर ये नीचे एक जगह आपने दोबारा करंट के दोबारा आपने इंटीग्रेशन लिया, तो सर वो क्यों लिया? अच्छा, ये वोल्टेज मैंने फाइंड करना है, यू कैन सी यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इट इज 1 over c इंटीग्रल आई डी टी, यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ करंट एंड देन डिवाइडेड बाय c, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। Okay, so I will get this expression for voltage. Let's plot it. This is your VC. Let's plot this VC. So यहाँ पर VC है, and this is time. Again, let me put some values. Let me put t equal to 0. So if you put t equal to 0 in this expression, e power 0 is 1. So 1 minus 1 is 0. So it means that the VC of 0 है, it is 0. So VC of 0, अगर आप यहाँ देखेंगे, it is 0. So at t equal to 0, voltage की वैल्यू है 0, कुछ यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आप t की वैल्यू एक हाई वैल्यू पुट करें, लेट मी पुट t इक्वल टू इंफिनिटी, सो 1 माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी से क्या आएगा, e पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, सो 1 माइनस 0 इज 1, सो dc ऑफ इंफिनिटी इज v, सो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। सो t की हाई, अगर आप t की वैल्यू बहुत हाई लेंगे, देन आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। सो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट्स ये है, और इनको अगर आपने मिलाना है, सो ये कुछ इस तरह होगा। ओके, एंड यू कैन सी इट्स टाइम कांस्टेंट इज RC, और RL सर्किट के केस में जो टाइम कांस्टेंट था वो L/R था। Any question यहाँ तक? After that we will shift towards MATLAB. अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, then we can go towards MATLAB. जी बात। सर इस ग्राफ को हम दूसरे सेंस में क्यों राइज नहीं कर रहे हैं? किस सेंस में? इस तरह, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सर। तो ये है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह ही होगा, ठीक है? ई इन्वॉल्व सर एक्सपोनेंशियल तो इस तरह भी होता है, मतलब हम इसको अगर इस तरफ कर दें, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ कर दे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ कर दे सर। नहीं, वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा, ये एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने जो वैल्यूज पुट की हैं यहाँ से आपको दिख रहा है,
कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि इनिशियली इट इज 0 एंड देन फाइनली जो फाइनल वैल्यू इसकी वो v होगी और दरमियान में जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ओके सर, सही, थैंक यू। okay, so we can shift towards MATLAB. So MATLAB में आपने टाइप करना है सिमुलेंट G for सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने तो इक्वेशन से जो हमने फाइंड किया सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सर, फिर सर उल्टा जाता है सर। क्या प्रैक्टिकल लैब में ऐसा हो सकता है कि हम उसको थोड़े से टाइम में इसको वी तक पहुंचाए सर? ये प्रैक्टिकली बहुत कम ही टाइम होता है, ये मिली सेकंड में, तो हम मिली सेकंड्स को देख रहे हैं या माइक्रो सेकंड्स को देख रहे हैं। बेसिकली ये मिली सेकंड में 0 से स्टार्ट होके फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा और फाइनल वैल्यू पर फिर रहेगा। ठीक है, सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये बहुत ही कम टाइम होता है, माइन्यूट टाइम होता है। प्रैक्टिकली मैंने से पहले बताया, इट विल टेक an amount of 5 time constants. So if time constant is 1 millisecond, then it will take 5 milliseconds to reach the final value. So ये practically बहुत ही कम टाइम होता है। Okay. Okay, now नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्लैंक मॉडल पर क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पर आप सर्किट बना सकते हैं। देन गो टू लाइब्रेरी ब्राउजर, गो टू लाइब्रेरी ब्राउजर, यहाँ पर आपने जाना है सिमस्केप में। तो सिमस्केप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सिमस्केप को ओपन करें, देन पावर सिस्टम्स में जाएं, इसको ओपन करें, देन गो टू स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इसको ओपन करें, देन गो टू फंडामेंटल ब्लॉक्स, इसको अगर आप ओपन करेंगे, फंडामेंटल ब्लॉक से आपने पावर GUI उठाना है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक iostream.hs in C++. So if you want to use this library, you have to include, you have to tell MATLAB that I am using this library. अच्छा, is there any question? Okay. Next आपने क्या करना है, you have to click on this electrical sources. यहाँ से आपको ये DC voltage source चाहिए, so just add this DC voltage source in your model. अच्छा, next आपको elements चाहिए, so elements पे क्लिक करें, यहाँ से आप ground ले लें, ground, सीरीज RLC ब्रांच ले लें। ठीक है, और मेजरमेंट्स में अगर आप जाएंगे, मेजरमेंट्स में आपको करंट मेजरमेंट का ब्लॉक भी मिल जाएगा। देयर इज आल्सो ए वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक एज वेल, एंड आपको स्कोप भी चाहिए। अगर आप ये करंट वेवफॉर्म और वोल्टेज वेवफॉर्म अपने स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, देन इफ यू टाइप स्कोप, then there is also a square scope को अगर आप ऐड करेंगे, then you will be able to see the waveform of current and voltage. So scope भी मैंने ऐड कर दिया है। Next is to connect all these elements. So next I need to connect all these elements with each other in such a way कि जो सर्किट हमें चाहिए वो बन जाए। So पहले मैं DC सोर्स ले रहा हूँ। अच्छा, if you want to copy an element, just right click, and उस right click को आपने होल्ड रखना है और ड्रैग कर देना है। राइट क्लिक करके होल्ड रखना है और ड्रैग कर देना है, या आप Ctrl+C Ctrl+V से भी ये ला सकते हैं।
If you want to rotate this element, इस पे क्लिक करें और कंट्रोल आर प्रेस करें, तो कंट्रोल आर से आप ये रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स से मैं इसको 12 वोल्ट्स देना चाहता हूँ। So if you double click on this DC source, here you can give value. Let me give 12 volts to DC voltage source. अच्छा, इससे मैं रजिस्टर बनाना चाहता हूँ। So if you double click on this series RLC branch, या आप चूज करें R, और let's say the value of resistance which I want is 100 ohms. नेक्स्ट आप इस पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपने चूज करना है कैपेसिटर, और लेट्स से मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ 10 माइक्रोफैराड। सो 10 e पावर -6 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 माइक्रोफैराड। इसके साथ साथ आपने इनिशियल कैपेसिटर करंट भी सेट करनी है, सॉरी इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज भी सेट करनी है। सो इफ यू टिक ऑन इट, जस्ट कीप इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज टू बी 0 volts. So if you apply it, you can see ये कैपेसिटर बन गया है। अच्छा, आप इन एलिमेंट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपके पास एक कर्सर सा आ जाएगा, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें और इसको लिख लें। मैं इसके सामने लिखना चाहता हूँ V = 12 volts, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ R = 100 ohms, और यहाँ पर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये अपीयर हो C = 10 माइक्रोफैराड। अच्छा, अब आप इन एलिमेंट्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप इस तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, सो ये कनेक्ट हो गए। Okay, next let's say I want to measure voltage across this capacitor. So for that मैं ये voltage measurement वाला ब्लॉक इसके साथ पैरेलल में लगाऊंगा, और स्कोप को मैं इसका आउटपुट दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो टाइम है, if you see here, the time is by default it is 10 seconds. टेन सेकंड्स की जगह आप इसको सिमुलेट करेंगे तो ये आपको सिर्फ स्टेडी स्टेट वैल्यू ही दिखाएगा। बट आई वांट टू सी द transient behavior as well. So if you want to see the transient behavior, then for that you have to adjust this time. So यहाँ पर अगर आप देखें इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, it is RC. अगर आप RC की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, if you multiply 100 with 10 microfarad, you will get 10 power -3 seconds. So यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है it is 1 मिलीसेकंड। So अगर मैं ये 10 रखूंगा तो फिर ये मुझे ये जो 1 मिलीसेकंड वाला है ये मुझे फिर सही नहीं दिखाएगा। So let's say मैं इसको up to 10 टाइम कांस्टेंट तक मैं इसको सिमुलेट करना चाहता हूँ। So 10 microsecond is 10 time constants will be 10 milliseconds. या आप कह सकते हैं it is 0.0, it is 0.01 second. So let me change this value. अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, इसको मैं कर दूँ 0.01, तो ये आप 0 से 10 मिलीसेकंड तक इस सर्किट को सिमुलेट करेगा। Okay, is there any question? Any question यहाँ तक? जी फहदुल्लाह शाह।
जी फात। फात आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरे फात। पास जो वायर है वो सर मेरे पास जो वायर है वो मतलब रेड दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा जब मैं अच्छा वो कनेक्शन बना रहा सही, हाँ सही नहीं कनेक्ट हुआ होगा, आप सही कनेक्ट करें तो फिर ये ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट करें उस वायर को, दोबारा कनेक्ट ठीक है करें। ठीक है सर। ओके, एमन हफीज। यस सर, मैंने पूछना था ये जो RLC ब्रांच हम लोगों ने ली है, यस, इसमें ऑप्शन RC का भी तो आता है, अगर हम लोग उसे सिलेक्ट करें तो? बिल्कुल RC का ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कैपेसिटर के क्रॉस अलग से वोल्टमीटर लगाऊं तो फिर वो आप नहीं लगा सकते। वो फिर एक ही एलिमेंट के अंदर, एक ही ब्लैक बॉक्स के अंदर वो दो R और C होंगे। तो फिर आप इस तरह जो मैंने अलग कैपेसिटर के क्रॉस से वोल्टेज मेजरमेंट वाला ब्लॉक लगाया हुआ है, फिर ये आप नहीं लगा सकते, इसलिए मैं अलग अलग से लगा रहा हूं। ठीक है जी। यस सर। अब्दुल्ला। सर जी ये कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन में 0 वोल्ट इसको दें? जी जी, क्योंकि कैपेसिटर अगर चार्ज 0 हो एंड यू नो कि अगर जो DC है इट इज Q डिवाइड बाय C, तो कैपेसिटर वोल्टेज होता है इट इज Q डिवाइड बाय C। सो अगर आप इनिशियल चार्ज 0 रख रहे हैं सो इट मींस कि इनिशियल वोल्टेज भी 0 है। मोहम्मद उमर। सर ये RLC में इंडक्टर को कैसे एलिमिनेट करेंगे सर? अच्छा सर RLC RLC है में ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस एलिमेंट पे डबल क्लिक करें, तो जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से आपको ब्रांच टाइप दिख रहा है ना, ब्रांच टाइप। ठीक है, ये पहले RLC था, इसको सिंपली R कर दे, या अगर आप C चाहते तो सिंपली C कर दे। ठीक है, यस सर, ब्रांच टाइप चेंज कर लें। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके अच्छा जी, काशिफ, मोहम्मद काशिफ। सर अभी इसको सेव हम कैसे करेंगे? इसको अगर हम सेव करते हैं, सेव अगर आपने करना है तो सिंपल है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सेव, या फाइल में जाएं सेव कर लें। ठीक है, सही है सही। ओके अच्छा नेक्स्ट, अब मैं करंट मेजरमेंट वाला ब्लॉक नहीं लगा रहा। रन दिस सर्किट में अगर इसको रन करूं, सॉरी यहाँ से रन होगा ये, इफ यू रन इट so it will take some time to complete the compilation. After that, if you double click on the scope, so scope पर डबल क्लिक करने के बाद ये मुझे वोल्टेज दिखा रहा है। So this is the voltage across capacitor. You can see initially it is 0 and finally it is 12 volts. So basically ये initially 0 इसलिए है क्योंकि हमने initial voltage कैपेसिटर का 0 रखा हुआ है। So initially it is acting as a short circuit. लेकिन स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट। सो जो 12 वोल्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन सर्किट के क्रॉस अपियर होंगे और आपको स्टेडी स्टेट में 12 वोल्ट्स मिल जाए। नेक्स्ट अगर आप करंट का वेवफॉर्म भी देखना चाहते हैं, तो इफ यू वांट टू मेजर करंट, फॉर दैट वी नीड टू कनेक्ट दिस एमीटर या करंट मेजरमेंट ब्लॉक इन सीरीज। सो ये वायर रेड होगा अगर आपने गलत लगाया हो, तो ये वायर आप सही लगाएंगे तो ये इसका कलर ब्लैक हो जाएगा।
अच्छा, ये जो करंट मेजरमेंट ब्लॉक है इसका आउटपुट अगर मैं यहाँ ले आऊँ स्कोप को देखूँ तो यहाँ पर एक और इनपुट बन जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, so now if you double click on the scope, it will show this graph. यहाँ से अगर आप चूज करें, नाउ मैं चाहता हूँ कि करंट और वोल्टेज मुझे अलग अलग दिखाई दे, तो आप यहाँ से सेटिंग के साथ की जो एरो है इस पर क्लिक करें, यहाँ से लेआउट में जाएं और यहाँ से दो रोज चूज करें। तो ये दो अलग अलग हुए। अब आपने इनकी सेटिंग्स करनी है तो आप क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस है ये 0 से 12 तक है, ये भी 0 से 12 तक है, लेकिन करंट 0 से 12 वोल्ट तक चेंज नहीं हो रहा। सो आप यहाँ से स्केल करें, ये जो स्केल x एंड y एक्सिस लिमिट्स है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएंगे। सो y एक्सिस ऑटोमेटिकली स्केल हो गया। Okay, so this is your I of t, which is initially you can see it is 0.12. ये हमने डिराइव भी किया था कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है v by r। v is 12 और जो r है it is 100, so it is 0.12 और फाइनली इसकी वैल्यू क्या है, it is 0। सिमिलरली अगर आप ये vc देखेंगे, vc of t initially it is 0 and finally it is v और v कितना है, v is 12 volts। इबादुर रहमान जी, इबाद सर ये स्केल किस तरह करेंगे, इस स्टेप को जरा समझा दो सर। स्केल इस तरह करेंगे कि आपने पहले तो आप ये लेआउट चूज कर ले, लेआउट आपने कर दिया है, यस सर कर लिए, ठीक है, लेआउट इस तरह हो गया। फिर आप यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये आपने ये जो 4 एरोस है इस तरह, ये सर हो गया क्लियर, ये आपने चूज करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें तो ये स्केल हो जाएंगे। आकाश हुसैन, जी आकाश हुसैन, मोहम्मद काशिफ, जी आकाश। जब मैं सर करंट मेजरमेंट से जब